हेलो दोस्तों, आज फिर से मेरे एक लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों डेली रूटीन की तरह आज मैंने ये ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। आज नन ऑफ देम, आज कोई इतना इम्पोर्टेंट मैसेज तो नहीं है आप सभी लोगों के लिए, बस ये कहना था कि कल जो बीता हुआ कल था उस दिन हरियाली तीज थी। और जैसे हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक माना जाता है कि जो सुहागिन औरतें होती हैं उनके लिए ये एक पर्व की तरह होता है। सारी औरतें हरी हरी दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक सारी औरतें हरियाली तीज के दिन बहुत ही अच्छे तरीके से सजती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं और गाने बजाने के साथ इस पर्व की शुरुआत करती हैं। ये जो पर्व है वो पूरा दिन ही चलता है, ये त्यौहार पूरा दिन ही चलता है। औरतें इस दिन व्रत रखती हैं, बहुत सारी औरतें। कान्हा ओ कृष्णा हे गोविंद, अरे कहाँ हो गोपाल। ये जो तीज का त्यौहार होता है ये हम औरतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन हम सभी औरतें सब इकट्ठा होके नाचना गाना और भगवान श्री कृष्ण, दोस्तों हमारे हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज से ही मतलब हरियाली तीज के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण का जो झूला पर्व है वो स्टार्ट हो जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को हम बहुत ही अच्छे तरीके से झूले में सजा के बैठालते हैं, उन्हें झूला झुलाते हैं। सारी औरतें एज़ यूजुअल हमेशा की तरह गाना बजाना और उन्हें झुलाने का काम कर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो हरियाली तीज है सावन में ही मनाया जाता है और एक मान्यता ये भी है कि जो ये हरियाली तीज है इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस पूजा से हम जो सुहागिनें होती हैं या फिर जो कन्याएं होती हैं उन्हें उनका मनपसंद पति या फिर जो हम सुहागिन औरतें होती हैं उन्हें हमारा मतलब उससे हमारा सुहाग हमेशा बना रहता है और हमसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत खुश होकर हमें हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हमारे पुराणों में जो चंद्रमा जी थे उनकी 27 पत्नियां थी, ठीक है। 27 पत्नियों में से रोहिणी नाम की एक पत्नी थी जिन्होंने इस व्रत की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है पार्वती जी के अलावा। तो इस व्रत को रोहिणी जी ने जब शुरुआत की तो उनकी जो पूजा से प्रसन्न होके कहते हैं चंद्रमा जी ने उन्हें स्पेशल वरदान दिया था कि उनकी सारी मनोकामनाएं अन्य पत्नियों से ज़्यादा पूरी की। हमारे हिंदू धर्म में तब से ही ऐसी मान्यता है कि जो रोहिणी जी थी उन्होंने इस व्रत को पूरा विधिवत तरीके से किया। भगवान जो चंद्र जी थे उनको उनका ज़्यादा प्यार इनको मिला। तब से ये व्रत चलता आ रहा है और ये कंटिन्यू ही है, हमारी जनरेशन में भी ये व्रत चल रहा है उसी विधि विधान से, जिस तरह से कहते हैं भगवान को मनाने के लिए पार्वती जी ने या फिर रोहिणी जी ने पूजा की थी, तो वही चीज़ें औरतें आज की डेट में भी कर रही हैं। हम औरतें सभी करती हैं। ये तो रह गया अपना हिंदुत्व की ओर से। और दोस्तों ये दूसरा देखा जाए मेडिकल भाषा में कि ऐसा मान्यता है हम लोगों के मेडिकल फील्ड में कि जो व्रत है हमें कहते हैं कि एक महीने में
कम से कम 4 से 5 व्रत करना चाहिए। उससे क्या है, मतलब बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है, ठीक है। हमारी बॉडी जो बॉडी का बैलेंस होता है, कभी हम कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी हमारी लाइफस्टाइल है, उसको बैलेंस करने के लिए ये हम यदि एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रख पा रहे हैं व्रत, तो कम से कम 2 या 3 व्रत ही रखें, तो हमारी बॉडी थोड़ा सा डिटॉक्सीफाई होती है उस चीज़ से। एंड इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि जो सावन होता है, सावन में क्या है, पॉल्यूशन वैसे भी कंट्रोल हो जाता है सब जगह, बारिश होने की वजह से जो भी एयर पॉल्यूशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है, तो हमारी बॉडी के लिए और अच्छा माना जाता है। इस टाइम पे कोई भी अपन फास्टिंग कर रहे हैं तो कहते हैं कि बहुत ही सही तरीके से ऑर्गेनिक फास्टिंग टाइप में हो जाती है, इसलिए इस चीज़ को हम इस भाषा में कहते हैं कि चलो फास्ट रखते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती हूँ। इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसकी कुछ झांकियाँ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ आप इंजॉय कीजिए। सो दोस्तों, ये हमारे घर की झांकियाँ हैं जो भगवान कृष्ण भगवान जी की राधा के संग हैं, राधा हैं प्लस गोपियाँ हैं ये हमारी। देखिए कितनी सारी गोपियाँ इस सॉन्ग को हैं, प्लीज ऐसा लग रहा आप लोग वृंदावन में एंजॉय है। करिए और बताइए मेरी कमेंट प्यारी करके। बेटी की छोटे छोटे हाथों में मेहंदी भी सजाई गई थी। तो दोस्तों, आप enjoy कीजिए। सीता संग अवध बिहारी, घोड़ा संग भोले भंडारी। सीता संग अवध बिहारी, सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे, घोड़ा संग भोले भंडारी। सावन में झूला बिहारी। गणपति संग में नंदी नाचे, गणपति संग में नंदी नाचे। भोले का डमरू डम डम बाजे, गणपति राधे संग कुंज बिहारी। सीता संग अवध बिहारी, घोड़ा संग भोले भंडारी। सीता संग अवध बिहारी, सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे, राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे, घोड़ा संग भोले भंडारी। सावन में झूला बिहारी। गणपति संग में नंदी नाचे, गणपति संग में नंदी नाचे। भोले का डमरू डम डम बाजे, गणपति
तो दोस्तों ये थी हमारे घर के सेलिब्रेशन की कुछ झांकियाँ। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो दोस्तों आप लोग भी कितना हंस रहे होंगे ना कि मैं इस प्रोफेशन से होके ये सब क्या कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है दोस्तों ये सब में भी अपना एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि मैं डेंटल सर्जन कम हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। और आप सोच रहे होंगे कि कैसी डॉक्टर है कि अपनी क्लिनिक में बैठ के इस टाइप की ब्लॉगिंग कर रही है। तो दोस्तों इसमें सेम फील करने की कोई बात नहीं है। हम नॉर्मल जो भारतीय औरतें हैं, चाहे वो कितने से भी कितनी बड़ी पोस्ट में हो, आप समझ रहे हो, वो कितनी भी, चाहे वो कलेक्टर हो या फिर इससे भी बड़ी पोस्ट में हो, या मतलब अपने देश को, या फिर दोस्तों वो औरत चाहे हमारा देश ही क्यों नहीं चला रही हो, एक उस औरत के पीछे भी ना एक भारतीय नारी होती है जो अपने हिंदू संस्कृति का पालन करती है। वो सारे तिथि त्योहार व्रत और वो सारी पूजाएं विधि विधान से करती हैं जो हमारे हिंदू धर्म में औरतें करती हैं। तो इसके लिए सेम फील करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। हम औरतें हैं, मतलब हम इतना तो बनता है ना। सो सबका अलग अलग होता है। सब औरतें मतलब वो देखा जाए अदर कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये हम भारतवासी हैं। हम ये चीज़ गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं और हम अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए, चाहे हम कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो, कुछ भी हो, हम इस चीज़ से पीछे कभी नहीं हटते हैं। कभी कभी औरतों को मौके मिलते हैं ऐसी चीज़ें मनाने के लिए, कभी नहीं मौके मिलते। तो जिन औरतों को मौके मिलती हैं वो बड़े कार्यक्रम के रूप में कर लिया, और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं बिज़ी हैं या फिर हमारे पेशेंट हैं या फिर हमारा इतना ज़रूरी वर्क है हमारे यहाँ पे कि हम ये फेस्टिवल्स नहीं एंजॉय करती, तो बहुत छोटे लेवल पे पर करती हैं, लेकिन इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करती हैं वो। दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए। एंड मैं एक हाउसवाइफ होने के नाते ये चीज़ मेरा बनता है कि आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो कर सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही मैं ब्लॉगिंग करती रहूँगी और वीडियोस इंटरेस्टिंग टॉपिक में लाती रहूँगी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। हम ज़रूरी नहीं कि हमने मतलब क्लिनिक स्टार्ट किया है तो हम इस टॉपिक पे ही बनाएंगे, हम हर टॉपिक में बनाएंगे, है ना। क्योंकि हमें रेस्ट्रिक्शन तो होता नहीं है दोस्तों, हम अपना क्लिनिक चला रहे हैं, अपना जो काम है वो तो कर ही रहे हैं, साथ में और भी चीज़ें कर। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज अपनी ब्लॉगिंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपने ये जो वीडियोस हैं एंजॉय की होंगी, और आप सभी को फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाली तीज के उपलक्ष्य में, हरियाली तीज जैसे महापर्व के उपलक्ष्य में। सो दोस्तों खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। राधे राधे।